हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो, क्लास 12th का हम जो है चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। हमारा जो है दो टॉपिक है इसमें। डिफरेंशियबिलिटी को हम पहले पढ़ रहे थे और इसी लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.7 के 10 सम कवर करेंगे। ठीक है जी। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको एग्जांपल बड़े अच्छे से समझा चुका हूँ। एग्जांपल इसके, तो जिस बच्चे ने एग्जांपल ना किए हो तो एग्जांपल उसको देख लीजिए लेक्चर को। और आपको ये भी कहा था प्यारे साथी कि ट्राई जरूर करते हैं इसके सम, चाहे आपसे निकले ना निकले। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि किस बच्चे ने इस एक्सरसाइज के सम ट्राई पहले से ही किए थे। तो चलिए जी, लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली इक्वेशन हमारी एक्स स्क्र प्लस 3x+2। मैं डबल डेरिवेटिव आपको पढ़ा रहा था। डबल डेरिवेटिव मैंने बताया था, शो करते हैं हम d2y/dx² से या फिर y डबल डैश से। y डबल डैश से। ये डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। जैसे मान के चलो मेरे पास ये वैल्यू है y के इक्वल, इसको मानते हैं, तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो कीजिए dy/dx इक्वल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x, और 3x का क्या आ जाएगा? 3 प्लस का 3। ठीक है। अब 2 का 0। अब ये डेरिवेटिव हो गया। अब इसको एक और वैल्यू मान लीजिए, इसका दोबारा डेरिवेटिव कर दीजिए। सो सिंपल इज दैट। और इसमें करना ही कुछ नहीं है। तो करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। d2y/dx²। लिखना लाइन जरूर है आपने। अगेन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2, और 3 का 0। यानी हम क्या लिख लेंगे इसका आंसर? 2x+0, जो किसके इक्वल हो जाएगा? 2x के। सो सिंपल इज दैट। इसमें और ज्यादा कुछ आपने करना ही नहीं है। बच्चे घबरा जाते हैं जी, डबल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव। अरे डेरिवेटिव करने के बाद जो वैल्यू बनेगी, वैल्यू तो बनेगी कोई ना कोई। अब उसका फिर से डेरिवेटिव कर दीजिए। ठीक है। जैसे इसको समझिए, सेकंड को x⁻20 सॉल्यूशन। सेकंड x⁻20। देखिए ये मेरे पास कोई वैल्यू है, y के इक्वल मानिए इसको। तो लिखूंगा क्या मैं? डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब x⁻20 है, तो x⁻20 में क्या लगाऊंगा मैं? पावर रूल। यानी x⁻n का, x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है? तो आप कहोगे n(x(n-1), यानी क्या आ जाएगा जी? dy/dx। 20 आगे ले आइए, और x⁻20 - 1, तो जी 20x⁻19। ठीक है ना, इक्वल आ जाएगा 20x⁻19। डबल डेरिवेटिव कीजिए अगेन। डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी। तो अब ये मेरे पास दूसरी वैल्यू है, तो कीजिए इसका डेरिवेटिव अलग से। 20x⁻19 क्या लगा? ये देखो 20 कांस्टेंट है, पहले तो इसको एज इट इज रखिए। अब x⁻19 में पावर रूल लगा दीजिए, सेम ऐसे बड़ा। n यानी n आगे, यानी 19 आगे, और इसमें से x में से 1 घटा दीजिए, यानी 19 - 1 18। तो 19 दूनी 38, यानी 380 x⁻18। बात समझ में आई आपको? यस या नो? आप कहोगे जी ठीक है। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन नंबर थर्ड, x इंटू कोस एक्स। कोई बात नहीं जी। सॉल्यूशन थर्ड, x इंटू कोस एक्स। y के इक्वल मानिए x कोस एक्स। डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। लाइन आपने लिखनी है यहाँ पर। ठीक है। तो जी अब डेरिवेटिव इसका करेंगे तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? u इंटू वी का। क्या फॉर्मूला है जी? u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस v का डेरिवेटिव u एज इट इज। u का डेरिवेटिव कीजिए, यानी x का डेरिवेटिव कोस x एज इट इज, और कोस x का डेरिवेटिव कीजिए x एज इट इज। ठीक है। तो x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1। ठीक है। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। x के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव 1। कोस x का एज इट इज। कोस x का क्या होता है प्यारे बच्चों? माइनस साइन x। ठीक है। और x एज इट इज। अब प्यारे बच्चों एक बात और आपसे मेरे को कहनी थी। कोई बच्चा जो है डायरेक्ट इसी एक्सरसाइज को कर रहा हो, और ये इसी एक्सरसाइज से मेरे को जज कर रहा हो एज ए टीचर, तो ये उसकी थोड़ी सी गलत बात हो सकती है। क्योंकि सीरियल वाइज आप जब डेरिवेटिव को समझोगे तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। तो आपको यही एडवाइस रहेगी कि सीरियल वाइज आप पढ़िए इसी चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है या चैप्टर है,
जितने भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डेरिवेटिव से रिलेटेड, ये एक दूसरे से इंटरलिंक है, इंटरलिंक काफी है, ठीक है। और मैं अच्छे से बता चुका हूँ कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, बार बार लेक्चर में बताने से उसका बेनिफिट तो कुछ होगा नहीं, ठीक है ना साथी, समझ गए बात। तो चलिए करते हैं सम को अब। तो आप अगेन इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, अगेन डेरिवेटिव या अगेन डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, इसमें माइनस बाहर ले लीजिए, अगेन से यू इंटू वी लगा दीजिए, यू इंटू वी, यानी यू का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव, वी एज इट इज, प्लस वी का डेरिवेटिव और यू एज इट इज। चलिए जी, माइनस साइन एक्स एज इट इज, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन, यानी वन डॉट साइन एक्स, क्या जाएगा, वन डॉट साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोस एक्स और एक्स एज इट इज। चलिए ये प्लस का माइनस का कट जाएगा क्या, आप बोलोगे नहीं, तो माइनस टू साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स, ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, ठीक है जी, यहाँ पर माइनस साइन एक्स बिल्कुल ठीक है, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स ठीक है, माइनस बार ले लिया, ठीक है जी, ये बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हुई है कि माइनस आपने मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करनी है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक, आप बोलोगे जी नहीं। चलिए करते हैं नेक्स्ट सम को। तो देखिए प्यारे साथी, नेक्स्ट सम फोर्थ लॉग एक्स, सॉल्यूशन फोर्थ, सॉल्यूशन फोर्थ लॉग एक्स, y के इक्वल मान लीजिए, y इज इक्वल log x, लाइन लिख लोगे ना, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो कीजिए डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल log x का वन बाई एक्स। अब इसका अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या होता है जी वन बाई एक्स का, तो पावर रूल लगाना है, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, वन बाई एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर माइनस वन, ऊपर चली जाएगी ना, तो पावर रूल क्या कहता था, पावर रूल कहता था माइनस वन को आगे लिखिए और इसमें से माइनस कर दीजिए, तो माइनस वन माइनस माइनस प्लस माइनस टू, ठीक है ना। तो अब माइनस टू नीचे आ जाएगा, तो नीचे जाके प्लस, यानी माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर। यहाँ पर लिखनी है डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर लिखना है अगेन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ गए बात आप। देखिए नेक्स्ट सम एक्स की क्यूब log एक्स, अब आपको आसान लग रहे होंगे सम काफी। सॉल्यूशन फिफ्थ, एक्स की क्यूब log एक्स, यू इंटू वी अगेन, वाई के इक्वल मानिए एक्स क्यूब log एक्स, यू इंटू वी, यू का डेरिवेटिव यानी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, log एक्स एज इट इज, log एक्स का डेरिवेटिव और एक्स क्यूब एज इट इज, ठीक है जी। यहाँ पर कर देते हैं इसको, रफ करने के बाद तो देखिए क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर रूल थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट log एक्स एज इट इज प्लस log एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स, वन बाय एक्स और एक्स क्यूब एज इट इज, एक्स क्यूब एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब एक्स से एक्स क्यूब कैंसिल आउट, यानी एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी थ्री एक्स स्क्वायर log एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, ये बचेगा जी। चलिए जी, एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा अंदर, थ्री log एक्स प्लस का वन। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डबल डेरिवेटिव करना है, तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर थ्री log एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर आप लगाइए यू इंटू वी, नेक्स्ट स्लाइड पे कर देते हैं इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर थ्री log एक्स प्लस वन। ओके, तो अब u इंटू वी आपने लगाना है इसमें, तो u इंटू वी कीजिए, u का डेरिवेटिव यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और v एज इट इज, यानी थ्री log एक्स प्लस वन एज इट इज। नेक्स्ट थ्री log एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव हमने करना है, प्लस लगाइए, थ्री log एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव और जी एक्स स्क्वायर एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा टू एक्स और थ्री log एक्स प्लस का वन प्लस थ्री log एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव थ्री एज इट इज, log एक्स का वन बाई एक्स और प्लस वन का जीरो और एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। टू एक्स इंटू थ्री log एक्स, सिक्स एक्स log एक्स प्लस टू एक्स। ओके, अब एक्स से ये एक्स स्क्वायर, वैसे आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिखिए पहले, थ्री बाई एक्स
प्लस 0 एक्स ही हो जाएगा और एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। एक्स से इसको काट दीजिए, क्या बचेगा 6x log x प्लस 2x प्लस कितना बचेगा जी 3x। कितना बचेगा 3x। और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो 2x प्लस 3x कितना आ जाएगा 5x, यानी 6x log x प्लस 5x। यह आ जाएगा। x आप कॉमन ले लीजिए बस, और क्या आप उसमें कर सकते हो, x कॉमन ले लीजिए 6 log x प्लस का 5, तो ये मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत ही नहीं, डबल डेरिवेटिव हो चाहे सिंगल हो चाहे एक बार और करना पड़ जाए आपको, कोई दिक्कत थोड़ी है। सिक्स सम देखिए e की पावर x साइन की पावर 5x। सॉल्यूशन सिक्स e की पावर x साइन 5x। चलिए जी यून टू भी लगाइए। सबसे पहले y के इक्वल लिखिए इसको e की पावर x साइन 5x। तो जी डेरिवेटिव कीजिए, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको प्यारे बच्चों, लाइन जरूर लिखनी है आपने। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल e की पावर x, यून टू भी लगाएंगे हम, यानी e की पावर x का डेरिवेटिव साइन 5x एज इट इज प्लस साइन 5x का डेरिवेटिव और e की पावर x एज इट इज। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x साइन 5x एज इट इज, साइन 5x का डेरिवेटिव कोस 5x और 5x का है 5 और e की पावर x एज इट इज, e की पावर x एज इट इज। तब आप क्या कर सकते हो, e की पावर x इसमें भी, e की पावर x इसमें भी, तो कॉमन ले लीजिए e की पावर x साइन 5x प्लस प्लस 5 कोस 5x, ये बचेगा मेरे पास। आपको होगा जी ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, लिखना जरूर है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो e की पावर x का डेरिवेटिव यून टू भी लगा दीजिए इसमें भी, यानी इसको u मान लीजिए, इस पूरे को भी मान लीजिए। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। e की पावर x का डेरिवेटिव भी और इंटीग्रेशन भी जो आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, एक ही होता है। ठीक है जी। साइन 5x एज इट इज लिखिए प्लस 5 कोस 5x। नेक्स्ट e की पावर x को एज इट इज रखना है। अब इसका डेरिवेटिव हमने करना है, तो कीजिए साइन 5x का डेरिवेटिव कोस 5x और 5x का 5 प्लस 5 एज इट इज कोस 5x का क्या हो जाएगा माइनस साइन 5x, माइनस साइन 5x और 5x का फिर से 5, मतलब इंटू 5। ठीक है, लिखिए e की पावर x, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम कीजिए आप, e की पावर x साइन 5x प्लस e की पावर x कोस 5x प्लस अब आप थोड़ा सा काम कीजिए, इसको थोड़ा सा पहले सोल्व कीजिए। e की पावर x 5 कोस 5x प्लस 5 5 जो 25, यानी माइनस 25 साइन 5x, माइनस 25 साइन 5x, ये बचेगा आपके पास। अब e की पावर x किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x इसके साथ भी आ जाएगा, और नेक्स्ट से करेंगे तो e की पावर x इसके साथ भी आ जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए कुछ कटता है तो काट दीजिए। साइन 5x कोस 5x e की पावर x 5 कोस 5x है, तो कटेगा तो कुछ नहीं, हाँ एंगल माइनस जरूर हो सकता है। देखिए कैसे करेंगे हम। तो e की पावर x कोस 5x है, e की पावर x 5 भी था, यहाँ पर 5 लगाना मैं भूल गया, सॉरी। तो ये 5 भी है, 5 5 ये रहा ना, 5 e की पावर x कोस 5x। ठीक है, तो 5 e की पावर x कोस 5x और 5 e की पावर x कोस 5x कितना हो जाएगा जल्दी बताएं। यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 10 e की पावर x कोस 5x ये बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए e की पावर साइन x साइन 5x और माइनस 25 है, तो 25 में से गया 24, यानी माइनस 24, माइनस का 24 है ना, बड़े में माइनस का निशान है, साइन या माइनस 24 ऐसे लिखिए, माइनस 24 साइन e की पावर x पहले लिख लीजिए साइन 5x, e की पावर x कॉमन ले लीजिए, इसमें भी है इसमें भी है, तो e की पावर x कॉमन, यानी 10 कोस 5x माइनस 24 साइन 5x, ये मेरे पास बचेगा 5x। तो ये मेरा आंसर हो गया 24 साइन 5x, ये मेरा क्या हो जाएगा प्यारे साथी आंसर। सम नंबर 7th, सम नंबर 7th e की पावर 6x और कोस 3x, क्या आपको होमवर्क दे दिया जाए? चलो करा दिया जाता है, करा दिया जाए। सॉल्यूशन 7 e की पावर 6x, क्योंकि e की पावर x वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो y इक्वल e की पावर 6x और कोस 3x u इंटू वी
ठीक है जी, यू इंटू वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लाइन आप लिख लोगे dy बाई डी एक्स, इतने अच्छे बच्चे आप हो मैं जानता हूँ। u का डेरिवेटिव e की पावर 6x का डेरिवेटिव cos 3x प्लस cos 3x का डेरिवेटिव और g e की पावर 6x एज इट इज। तो e की पावर 6x का डेरिवेटिव आप करोगे तो e की पावर 6x ही आएगा और 6x का आ जाएगा 6 और cos 3x आ जाएगा एज इट इज इसमें। नेक्स्ट cos 3x का डेरिवेटिव हम करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन 3x और इस 3x का यानी चेन रूल लगाना है, 3x का 3 और e की पावर 6x एज इट इज, e की पावर 6x एज इट इज। समझ में आई बात इतनी आपको अच्छे से? चलिए इसको लिख लेते हैं 6 e की पावर 6x cos 3x माइनस 3 साइन 3x e की पावर 6x। ये बात ठीक है। चलिए जी, अब डिफरेंशिएट करना है इसका दोबारा से डेरिवेटिव, ये डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो जी अब इसमें भी u इंटू भी लगेगा या फिर आप e की पावर 6x कॉमन ले लीजिए, पहले कॉमन ले लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाता है। e की पावर 6x कॉमन ले लिया और क्या बचेगा 6 cos 3x माइनस 3 साइन 3x। ओके, तो जी अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इसका u इंटू भी लगाना है। सबसे पहले इसको अलग u इंटू भी लगाना है, यानी u का डेरिवेटिव v एज इट इज लिख लेते हैं। तो जी अगेन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, e की पावर 6x का डेरिवेटिव होगा, आप कहोगे जी ठीक है, और ये एज इट इज आएगा यानी 6 cos 3x माइनस 6 cos 3x माइनस 3 sin 3x 3 sin 3x। ओके, प्लस ये एज इट इज रखना है, मतलब इसका डेरिवेटिव अब करना है हमें, तो 6 cos 3x माइनस 3 sin 3x इसका डेरिवेटिव हमने करना है और e की पावर 6x एज इट इज रखना है। तो e की पावर 6x का डेरिवेटिव हम करेंगे तो e की पावर 6x ही आ जाएगा और 6x का आ जाएगा 6। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट बचा 6 cos 3x माइनस 3 sin 3x प्लस, अब इसका डेरिवेटिव कीजिए 6 cos 3x का, तो आप कहोगे 6 एज इट इज, cos 3x का क्या आएगा माइनस साइन 3x माइनस साइन 3x और 3x का 3 इंटू 3, ठीक है जी, माइनस 3 एज इट इज साइन 3x का cos 3x और cos 3x का 3, मतलब 3x का 3 चेन रूल, और इन सब के मल्टीप्लाई में है e की पावर 6x। तो अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 6 36 36 e की पावर 6x एज इट इज cos 3x 6 3 18 माइनस 18 e की पावर 6x और साइन 3x। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट e की पावर 6x की मल्टीप्लाई इससे कीजिए माइनस e की पावर 6x 6 साइन और 6 3 18 है, सॉरी 6 3 18 6 3 18, तो e की पावर 6x थोड़ा 18 लिख लीजिए माइनस 18 e की पावर 6x, मतलब e की पावर 6x की मल्टीप्लाई और 6 3 18 माइनस का 18 साइन 3x माइनस का 18 साइन 3x माइनस, तो e की पावर 3 3 9, सबसे पहले तो 9 लिखिए और 9 और e की पावर 6x cos 3x। ठीक है जी, अब बोलोगे जी ठीक है। अब देखिए कुछ प्लस माइनस होता है तो कर दीजिए, जैसे e की पावर 6x और cos 3x है तो ये 36 और 9 में, 36 में से 9 गए 27, बड़े पे 27 प्लस का निशान है, तो e की पावर 6x cos 3x। नेक्स्ट माइनस 18 यानी माइनस 18 माइनस 36 e की पावर 6x और साइन 3x। कॉमन आप ले सकते हो 9 और e की पावर 6x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पर 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x। आप कहोगे जी ठीक है, समझ में आया सम, और बड़े अच्छे समझ में आया। आराम आराम से सम को करना है, बिल्कुल भी आपने जल्दी नहीं करनी है, जिससे आपके मिस्टेक होने के चांस हो सकते हैं। tan इनवर्स x इसका डेरिवेटिव करेंगे, tan इनवर्स x। तो सॉल्यूशन कौन सा है, 8th सॉल्यूशन 8th, tan इनवर्स x y इज इक्वल, तो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल सी बात तो ये है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है इसका डेरिवेटिव। बात समझ में आई? आप कहोगे जी बात आ गई समझ में। अब इसका हमें क्या करना है, हम इसका करेंगे पावर रूल से हो जाएगा डबल डेरिवेटिव, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x,
तो 1/x का क्या डेरिवेटिव होता है, हमने अभी अभी पढ़ा -1/x², तो कीजिए -1/x²। ठीक है, x², ये पूरा x मान लेते हैं ना हम, ये पूरा x हो गया, इसको हम मान लेते हैं 1/x। ठीक है, तो पूरा x हो गया तो क्या आ जाएगा, -1/x² आ जाएगा। अब x² की वैल्यू हम रखेंगे, यानी 1 + x² वैल्यू है पूरी। अब इस x² का भी तो करेंगे 2x चेन रूल, तो आप कहोगे -2x 1 + x² का स्क्वायर, ये मेरा क्या हो गया आंसर। बोलो बात आई समझ में? आप कहोगे जी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है बात, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसी बात पर, दो सम रहते हैं 9th और 10th। सॉल्यूशन 9th, चलिए जी, y की वैल्यू है log x, कीजिए डेरिवेटिव dy/dx। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, आप कहोगे log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। क्या होता है 1/x, तो 1/log x आ जाएगा। अब चेन रूल की वजह से 1/log x का करेंगे 1/x आ जाएगा। आप कहोगे जी ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/x और log x, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। आप कहोगे जी ठीक है। अब हम क्या करते हैं, या इसको ऐसे ही रहने दो u/v ताकि हम लगा सके। तो डबल डेरिवेटिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो d2y/dx², u/v, u का डेरिवेटिव यानी 1/x का डेरिवेटिव, v एज इट इज, और g v का डेरिवेटिव, और u एज इट इज, u एज इट इज, यही होगा। आप कहोगे जी ठीक है, यही होगा, क्यों नहीं होगा यही। तो अब आप क्या कर सकते हो, देखिए ध्यान से। तो 1/x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1/x², और 1/log x एज इट इज, और log x की पावर, मतलब 1/x का क्या होता है, 1/x का होता है -1/x² हो जाएगा, यानी -1/log² x हो जाएगा। और log x का डेरिवेटिव फिर से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, log 1/x, समझ गए, थोड़ा सा दोबारा समझते हैं। देखिए 1/log x है, तो हम इसको ट्रीट कर लेते हैं पहले x की तरह। तो 1/x का डेरिवेटिव मैं आपको बता चुका -1/x² होता है, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं -1/log x। ठीक है जी। अब इस log x का डेरिवेटिव करने के लिए हमें 1/x दोबारा लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं, और एक 1/x पहले से भी हमारे पास है। बोलो बात समझ में आई? आप कहोगे जी ठीक है, समझ में आ रही है बात अच्छे से। तो देखते हैं अब क्या करेंगे हम इसका। तो अब हम क्या कर सकते हैं, log m की पावर n को वैसे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या है -1/x² log x, ये है मेरे पास, और यहाँ पर है -1/x² और log² x, ये भी है मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, अगर आप एलसीएम लेना चाहो एलसीएम ले सकते हो, या फिर हाँ एलसीएम ले सकते हो आप अगर लेना चाहो तो। ठीक है, क्योंकि एलसीएम लोगे तो ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू क्या है x², तो ऐसे, या फिर x² कॉमन लीजिए पहले, आप देखिए थोड़ा और इजी करते हैं इसको। तो हम जो है -1/x² को बाहर लेते हैं, तो ले लिया बाहर, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/log x, ये बचेगा, और यहाँ पर बचेगा प्लस का 1/log² x। तो एलसीएम जैसे हम लेंगे तो एलसीएम आएगा log² x, तो log² x की log x से डिवाइड करेंगे एक log x, तो ऊपर क्या जाएगा log x, तो करते हैं देखिए -1/x², तो जी log² x एलसीएम आ जाएगा। ऊपर करेंगे तो क्या आएगा जल्दी बताओ, आप करोगे ऊपर करेंगे तो log x प्लस का 1, log x प्लस का 1, ये मेरे पास है आंसर। चलिए जी बात आई समझ में? आप कहोगे जी बिल्कुल बात समझ में अच्छे से आ रही है। और लास्ट सम इस लेक्चर का हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसको खत्म कर देंगे बड़े अच्छे से। साइन log x, सम नंबर 10, y की वैल्यू हम मान लेते हैं, तो सिंगल डेरिवेटिव हम निकाल लेते हैं। साइन x का होता है cos x, cos x, x यहाँ पर log x है, और log x का डेरिवेटिव 1/x है, चेन रूल, और x का 1 होता है, लिख लीजिए लिखना हो तो। आप कहोगे जी ठीक है। डबल डेरिवेटिव क्या वैल्यू बची, cos log x इंटू 1/x, तो u/v, तो u/v, u का डेरिवेटिव यानी cos log x का डेरिवेटिव हमने करना है 1/x एज इट इज लिखना है, और 1/x का डेरिवेटिव करना है, तो जी cos log x एज इट इज लिखना है। आप कहोगे जी ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, cos log x का क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव हम कर रहे हैं, cos log x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन log x, माइनस साइन log x,
और जी इस log x का क्या आ जाएगा 1/x। और जी 1/x एज इट इज है, 1/x एज इट इज है, आप कहोगे ठीक है। प्लस 1/x का डेरिवेटिव मैं आपको बता चुका हूँ, -1/x² होता है। और यहाँ पर जो है cos log x एज इट इज आ जाएगा, cos log x, ठीक है, cos log x। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, 1/x² आ गया तो कॉमन ले लीजिए 1/x² को बाहर, -1/x² ले लीजिए कॉमन, अंदर बचेगा sin log x। और देखिए 1/x² यहाँ से बाहर, माइनस का यहाँ से बाहर, sin log x प्लस cos log x ये बचेगा, प्लस cos log x। तो ये आंसर है, और क्या करना है इसमें, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, यही आंसर है। चलिए जी, तो आशा करते हैं लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जरूर अपना कोई सुझाव अगर आपको देना है, एडवाइस देनी है तो आप दे सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और जी नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज 5.7 को समाप्त कर देंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक। आप सभी जानते हो कॉन्टिन्यूटी, मैंने कहा था डेरिवेटिव जैसे ही हमारा समाप्त हो जाएगा तो कॉन्टिन्यूटी को पढ़ेंगे बड़े अच्छे से, ऐसे ही जैसे डेरिवेटिव को हमने पढ़ा। और आप भी बड़े अच्छे से पढ़ना जैसे आप डेरिवेटिव को पढ़ रहे हो। तो ठीक है साथी, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रिवाइज कीजिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।